तो दोस्तों आज हम एसबीआई के एक जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आ गए हैं और यह म्यूचुअल फंड सेक्टोरियल होने के बाद भी इसे 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त है। तो आप समझ सकते हैं कि सेक्टोरियल फंड इतना जबरदस्त फंड लेकर आया हूं जिसके बारे में आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो आज हम चलिए बात करने वाले हैं एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दुनिया में बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, उतना ही तेजी से हॉस्पिटल मेडिसिन यानी हेल्थ केयर सेक्टर भी बढ़ रहा है। तो हेल्थ केयर सेक्टर यदि बढ़ेगा तो इस म्यूचुअल फंड में भी ग्रोथ निश्चित है। तो चलिए आज इस म्यूचुअल फंड के बारे में सारा डिटेल रिव्यू करेंगे, लेटेस्ट अपडेट है, सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो इस म्यूचुअल फंड का यदि मैं फंड एज की बात करूं तो 26 साल पुराना फंड है, यानी यह 26 साल पहले लॉन्च हुआ था। इस म्यूचुअल फंड के एनएवी प्राइस की बात किया जाए, यानी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय इसके एक यूनिट की कीमत 497 रुपया 28 पैसा है, यानी इसका एनएवी प्राइस 497 रुपया 28 पैसा है। वहीं इसे इन्वेस्टर के तरफ से 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त है, यानी यह इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है कि इसे इन्वेस्टर जो है 5 स्टार का रेटिंग दे चुके हैं। अब बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज का, यानी यह इस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लोगों का इन्वेस्ट है। तो 3,933 करोड़ रुपया अभी तक लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यदि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कैसे कर सकता है, तो यहाँ पर दो तरीके से कर सकता है, पहला है एसआईपी और दूसरा है लमसम। तो एसआईपी यहाँ पर 500 रुपये हर महीने कर सकता है, और लमसम की बात किया जाए तो मिनिमम 5,000 रुपये आप लमसम कर सकते हैं, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा भी पैसा यदि आप चाहें तो इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं आपके मुफ्त कुछ मोट पैसे हैं और एक बार आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो लमसम यहाँ पर 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग का। तो होल्डिंग क्या होता है, तो लोगों के द्वारा जो टोटल पैसे लगाए जाते हैं उस पैसे को जहां इन्वेस्ट किया जाता है उससे होल्डिंग कहते हैं। तो इसका होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर का है, और इक्विटी सेक्टर के हेल्थ केयर सेक्टर में टोटल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यह एसबीआई का हेल्थ केयर फंड ही है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में 31 कंपनियों 31 सेक्टरों में पैसे यहाँ से इन्वेस्ट किए गए हैं। अब बात करेंगे होल्डिंग एनालिसिस का, यानी कितना परसेंट किस क्षेत्र में है। तो देखिए इक्विटी में 96.36% का इन्वेस्टमेंट है, डेप्ट में 0.08%। डेप्ट क्या होता है, जैसे ट्रेजरी बॉन्ड, गोल्ड, कमोडिटीज, यानी सेफ सेक्टर इसको माना जाता है, तो यहाँ भी 0.08% का इन्वेस्टमेंट है। और कैश जो है 3.56% रखा गया है। कैश इसलिए रखा गया है कि यदि आप इन्वेस्टमेंट में यदि मौका मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, तो उस समय इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए और बेहतर रिटर्निंग निकाला जाए, ताकि जो इस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं उन्हें बेनिफिट मिल जाए और इस फंड को ग्रोथ बना रहे। और यदि एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में कोई समस्या आए तो फिर उसको भी मैनेज करने के लिए कैश कई यूज के लिए रखे जाते हैं। अब बात करेंगे कि यदि इस म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो फिर उसे कहाँ कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे। तो देखिए एक्सपेंस रेशियो आपको 0.91% इस फंड में आपको लगने वाला है। वहीं एग्जिट लोड की बात करें तो 0.50% विदिन 15 डे, यानी आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और 15 दिन के अंदर निकल रहे हैं तो आपको 0.50% एक्स्ट्रा चार्ज यानी एग्जिट लोड के रूप में देने पड़ेंगे। वहीं स्टैंप ड्यूटी चार्ज 0.005% है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज होता है। अब टैक्स की बात कर ले तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%, यानी इस म्यूचुअल फंड में यदि आप पैसे लगाए हैं और 1 साल के पहले निकलेंगे तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और यदि 1 साल के 1 दिन भी बाद या 10 साल बाद निकले तो आपको मात्र 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो ओवरऑल यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा, तभी जाके आपको उसका कंपाउंडिंग का मजा देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के रेटिंग का, क्या रिटर्निंग बना कर दिया है यानी इस फंड ने अभी तक। तो देखिए मैं इस म्यूचुअल फंड का यदि 5 सालों का रिटर्निंग देखूं तो 5 सालों में यह 20.77% का ओवरऑल रिटर्निंग बनाकर दिया है। वहीं इस फंड के 3 सालों का रिटर्निंग देखा जाए तो 3 सालों में यह
0.04% का रिटर्निंग बनाकर दिया है, और पिछले एक साल का रिटर्निंग देखा जाए तो मात्र 2.08% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। अब आपके मन में ये होगा कि इतना परसेंट पहले दे रहा था तो इस साल इतना क्यों दिया है, कम क्यों दिया है? तो देखिए इसका रीज़न है कि पिछले एक सालों से लगातार मार्केट क्रैश होता जा रहा है। इधर एक दो दिन पहले तो इतनी गिरावट आई है कि मैं क्या बताऊं। तो देखिए म्यूचुअल फंड में यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं ना, तो नुकसान तो मिलेगा ही नहीं, एकदम 100% बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यदि आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हो सकता है तो नुकसान मिल सकता है। तो देखिए मैं एजुकेशन पर्पस से वीडियो दूंगा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ लिख कर जाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और यदि इस चैनल पर वीडियो अच्छा लगता हो आपको तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।